काशी धर्म संसद में पधारे अखिल भारतीय संत समिति राष्ट्रीय प्रमुख धर्म समाज के सुवेश सरवण जी, इनसे चर्चा करेंगे संस्कृत संसद को लेकर के कि क्या इससे जनमानस, हिंदू समाज, सनातन पर क्या छवि पड़ने वाली है और इतने संतों से बाद ये सनातन धर्म कहाँ जाएगा। 24 को लेकर के भी इन लोगों का एक मुद्दा है कि जो संत और समाज के साथ रहेगा ये वहीं जाएंगे, हिंदू सनातन वहीं पर वोटिंग करेगा, उसी सरकार का या उसी पार्टी का समर्थन करेंगे। इस पर चर्चा करते हैं। सुबह सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। संस्कृत संसद में आज तीसरा या चौथा दिन है। चौथे दिन में निर्णायक भूमिका क्या रही, इस पर कुछ देखिए। एक तो सर्वप्रथम अगर हम चर्चा करें संस्कृति शब्द में, तो संस्कृति शब्द का जो अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं वो कल्चर के रूप में करते हैं, लेकिन संस्कृति का मूल अर्थ है जो संस्कार और संस्कृत से जुड़ा हुआ है, जो सनातन से जुड़ा है, वही संस्कृति है। वही संस्कृति हमारी भारतीयता के मूल में है और हमारी भारतीयता के मूल में राष्ट्रीयता का मूल है। संपूज्यकानां परिपालकानां यतेन्द्रियाणां तपोघनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्यस्य करोतु शांति भगवान कुलेश है। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। सिर्फ सनातन ही एक ऐसी परंपरा है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखने की कामना से हम काम करते हैं। अब विचार करिए कि 100 वर्षों पूर्व हमारे देश में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। ये क्यों नष्ट कर दिए गए? किस योजना के तहत इनको नष्ट किया गया? आप पूरी इस पर गंभीरता से विचार करें। जहां हमारे यहाँ उस शिक्षा पद्धति में जीवन जीने की कला से लेकर के और आपके चरित्र निर्माण को किया जाता था। मनुष्य को जो है वो देवत्व की तरफ प्रेरित करके उसका जीवन सिखाया जाता था। आज हम कुत्ता पालने में विश्वास रखते हैं और गायों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो सबका पालन करती है, ये हमारी संस्कृति के मूल में था। आपके घर में जब कोई मेहमान आ जाता था तो उसे आप दूध से उसका स्वागत करते थे। आज परंपराएं बदल गई हैं। आज मेहमान को टाइम लेकर के आना पड़ता है। ये किसने किया? जहां तक हम चिंतन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा एक विश्व का एक सिद्धांत है पूरे विश्व में, जिस संस्कृति को कमजोर करना है उसकी जो है, जिस देश को कमजोर करना हो उसकी मूल संस्कृति को धीरे धीरे करके उसकी शिक्षा पद्धति को छिन्न भिन्न कर दीजिए, उसकी संहिताओं को कमजोर कर दीजिए। मेरा मुद्दा ये है कि चलिए पिछली सरकारें ऐसी थी, लेकिन 7 साल से आपकी बीजेपी की सरकार चल रही है, हिंदुत्व की सरकार चलती है। वो कहते हैं कि हिंदुत्व की सरकार चल रही है। इन्होंने इस पे कितना काम किया ये कहीं दिखता नहीं है। आपको मैं बहुत सरल शब्दों में बता सकता हूं। आप काशी विश्वनाथ में भगवान की नगरी में उपस्थित हैं। आप देखिए कि पिछले वर्ष में जब से भगवान के जो है सभागार का लोकार्पण हुआ है, तब से आप विचार करिए कि यहाँ के फूल वाले, यहाँ के फल वाले, यहाँ के रिक्शे वाले, आज आप विचार करिए कि काशी विश्वनाथ में अगर कोई बुजुर्ग दर्शन करना जाए और उससे चला नहीं जाए तो उसके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था है। पूरे रोजगार आमूलचूल पूरा परिवर्तन है। और आप काशी विश्वनाथ में अगर भगवान का दर्शन करने के लिए अगर 1 करोड़ आए और सामान्य रूप से भी अगर उस पर चिंतन करें तो उस संस्कृति के परंपरा का जो हमारी संस्कृति के मूल में भगवान शिव हैं। जी, आप मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। सरकार पूरे देशों में अगर डिबेट नहीं कर, मेरी ये मुद्दा है कि जब गुरुकुल पद्धत नहीं है और सरकार कहती मैं विश्वविद्यालय बनाऊंगा, लेकिन बेसिक प्राइमरी और इंटर कॉलेज के सिलेबस नहीं है आपके पास, सरकार उसमें कोई सिलेबस लाना नहीं चाहती। जो गुरुकुल अभी चल रहे हैं वहां पे फोटो स्टेट कॉपी करके जो गुरुकुल चला रहा है उसकी पुस्तक निकालता और प्रिंट करा के देता है, क्योंकि 6 महीना बीत चुका, 2 महीना पेपर है और इस पे आपकी सरकार ने कुछ काम। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको अंग्रेजी कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति ने इतना हाईजैक किया है कि आज हमारे जो युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी मानसिकता को इस रूप में विकसित जो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं उनके ही लिए मूल नहीं है। जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले की बात करिए, जो पढ़ रहे हैं उनसे ही मूल की उनके पास शिक्षा नहीं है। देखिए, आपकी गुरुकुल कहती है कि एनसीईआरटी बुक देंगे, लेकिन एनसीईआरटी का सिलेबस तक आपके पास नहीं है। ऐसा है कि ये सरकारों का काम सरकार करती है,
लेकिन जो हमारी संत समिति है, हमारे जो देश के संत हैं, जो सनातन परंपरा के पोषक हैं, वो जिम्मेदारी पूर्वक, एक संकल्प पूर्वक इस कार्य में लगे हैं। और निश्चित रूप से हम सरकारों को भी इसके लिए बाध्य करेंगे कि वो इस प्रकार के जो हमारी मूल संस्कृति है, जो मूल संस्कृत विद्या है, मूल संस्कृत जो ज्ञान है, जो हमारी गुरुकुल परंपरा है, उस पर दबाव दे करके काम कराया जाएगा। जो जहाँ है वहाँ प्रारंभ हुआ है, और जहाँ प्रारंभ हुआ है उसको विकसित करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सरकारों के लिए फिर पूरा दबाव बनाया जाएगा। ये बात रही कि सरकारों के ऊपर दबाव जाएगा, लेकिन 7 साल बीत गया, कोई दबाव नहीं आया। क्या आने वाले समय में सरकार इस पर ध्यान देगी कि गांव-गांव गुरुकुल हो, 9 गांव हो तो कम से कम मंडलों में हो, वहां शिक्षा पद्धति हो, एनसीईआरटी प्लस गुरुकुल की दोनों शिक्षा दी जाए? काशी से विजय पांडे, जनवाणी न्यूज।